आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। रीसेंट पास्ट में अगर हम रिपोर्टिंग देखें कुछ सहाफ़ियों की, तो बात ये हो रही है कि स्पेस दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और यहाँ तक भी कुछ लोग चले जाते हैं कि कौमी हुकूमत का क़याम हो जाएगा, और अनसर्टनटी बहुत ज़्यादा आपको रूमर की फॉर्म में दिखाई देती है। कल जो गुज़श्ता रात की अगर हम बात करें तो खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि एक मैसेज करके हमें सिर्फ बताया गया है, लेकिन ये डिमांड के फैमिली की प्रेजेंस में उनका इलाज हो, ज़ाती मुआलिजीन को बुलाया जाए, ये मंजूर नहीं की जा रही। एक तरफ पीटीआई कह रही है हमारी भी नहीं सुन रहे, और दूसरी तरफ ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि गवर्नमेंट की भी नहीं सुनी जा रही। तो फिर हो क्या रहा है? अच्छा देखें जी, जहाँ तक है ना ज़ाती मुआलिजीन की बात और फैमिली के मिलने की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जब किसी भी कैदी को तकलीफ होती है, और पॉलिटिकल कैदियों की तो जाहिर है कि फिर वो आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, कंपैरिजन शुरू हो जाएगा ना। पीटीआई उस वक्त क्या कहती रही, क्या करती रही, इस बात को छोड़ के जो कुछ भी है, पहला हक है इमरान खान का कि उनकी फैमिली और उनके ज़ाती मालिक तक आपको रसाई देनी पड़ेगी। और जब आप रसाई नहीं देते तो फिर क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे कल बैरिस्टर गौहर ने एक ट्वीट किया कि मुझे मैसेज के जरिए आया, उसके ऊपर भी पीटीआई का सोशल मीडिया उनके गले पड़ा हुआ है कि आप 10 मिनट के फासले पे थे, आप नहीं आए। और ये बात हो रही है सारी की सारी उसके अंदर कि जी आपको आना चाहिए था, दूसरों ने इतला कर दी। ये बहस चलती रहेगी जब तक इमरान खान से उनके ज़ाती मुआलिजीन, मेरे ख्याल में डॉक्टर फैसल को बुलाने में कोई हर्ज नहीं था, चाहे नदीम कुरैशी उन्होंने कहा हो, लेकिन वो ज़ाती मुआलिज तो नहीं है, उन पर ट्रस्ट किया है उन्होंने, जो अल-शिफाई ट्रस्ट के डॉक्टर हैं। और डॉक्टर आरिफ की ये ट्रस्ट तो इसलिए माना जाएगा कि उनकी बात को तो इमरान खान ने कहा जी मेरी 85% आँख ख़राब हुई है, और वो सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखी, ज़ुबानी अगले दिन बताई। तो फिर उन्होंने ही लिखा कि अब इमरान खान की बिनाई बेहतर हो गई है और वो बेहतर देख रहे हैं। और नदीम कुरैशी की रिपोर्ट पे उन्होंने, सलमान अकरम राजा ने कहा कि जनाब वो पहले वॉल क्लॉक भी नहीं देख सकते थे, वॉल क्लॉक से वो यानी घड़ी की सुइयां नहीं देख सकते थे, अब देख सकते हैं। और अगले दिन उन्होंने फिर वो स्टांस लिया जो पीटीआई के सोशल मीडिया के प्रेशर पे कि नहीं हमें मिलवाया जाए। मैं उस मुतालबे के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि ये होना चाहिए कि उनके वकील की जगह जब फैमिली मेंबर की बात हो रही है वो जाए और मुआलिज चला जाए, तो ये सारी बहस ही खत्म हो जाएगी कि क्यों हो रहा है। अब वो जो फैमिली मेंबर्स के ऊपर कदगन की बात आती है वो उनके सियासी बयानात और रवैये पे आती है, लेकिन ज़ाती मुआलिज में तो डॉक्टर फैसल के ऊपर हमें ट्रस्ट करना चाहिए। उनके ऊपर इमरान खान ने नवाज शरीफ के लिए भी ट्रस्ट किया था कि उनको बुलाया गया था उस बोर्ड में, प्लेटलेस वाले में डॉक्टर यास्मीन राशिद, दो इनके तो अपने बंदे थे ना। वैसे तो उस वक्त मेरी चौधरी परवेज अलाई से मुझे याद है, अगर डॉक्टर का नाम मैं गलत नहीं दे रहा, डॉक्टर फैसल शायद सर्विसेज हॉस्पिटल के थे, बड़े सीनियर डॉक्टर। मेरी उस वक्त बात हुई, वो स्पीकर से पंजाब असेंबली के, उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरे हाथ दिलाए हुए डॉक्टर ने और ये रिपोर्टा बिल्कुल ठीक ने। तो वो जो ट्रस्ट था वो यहाँ पे भी डेवलप होना चाहिए। जैसे सलमान अकरम राजा ने पहले अपने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट किया कि नदीम कुरैशी ठीक है और हमने ही नाम दिया, इससे आगे ये बात होनी चाहिए कि भाई आप उनकी इलाज पे सियासत ना करें, ना गवर्नमेंट करे, ना ये करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि इलाज पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर नसरुल्लाह साहब ये जो हमने 2 इंटरव्यूज़ सुने हैं रिसेंटली, गंडापुर साहब की गुफ्तगू है उसमें और मरवत साहब की है, और दोनों ने आइडेंटिफाई किया कि अलीमा खान साहिबा और बुशरा साहिबा इनकी तरफ से जो पार्टी से एक कदम आगे चल के डायरेक्टिव्स दिए गए उसने नुकसान पहुंचाया। कोई ये कह रहा है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं अलीमा साहिबा को मिलने भी ना देता खान साहब से। तो एक तरफ उनकी फैमिली की ये दरख्वास्त कि उनसे मुलाकात करवाई जाए, दूसरी तरफ उन्हीं पर तनकीद कि उनकी वजह से खान साहब जेल में हैं। इसमें क्लैरिटी कहाँ से आएगी? तनकीद ये होती है कि पहले गंडापुर साहब की किसी बात पे लोग बिलीव नहीं करते थे, अब मुस्लिम लीग नवाज़ के सब लोग उन्हें कोट करना शुरू हो गए हैं, वो बिलीवेबल भी हो गए हैं। तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अली मीर गंडापुर साहब की तोपों का रुख इस वक्त जो है वो अलीमा खान साहिबा की तरफ है या पार्टी के दीगर रहनुमाओं की तरफ है। इसी तरीके से शेर अब्दुल मरवत साहब जो है वो आड़े हाथों ले रहे हैं अलीमा खान साहिबा को। तो यकीनी बात है हुकूमत के हल्के या हुकूमत के हमायती लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। हमारे यहाँ ये सियासत तो यही होती है ना कि दो आपस में लड़ पड़ते हैं तो हम उसमें मज़े लेने वाली कौम है। वो सियासतदान भी ये चाहते हैं कि पार्टी उनके मुखालफ ग्रुप आपस में लड़ते रहें, लेकिन सोचने का मकाम पीटीआई के लिए भी है कि जो अपने आप को एक बहरहाल जो है एक नई जमात या रवायती जमात से हट के अपने आप को जमात गर्दानती थी, अब वो उसी तरीके से उसी सियासत उसके अंदर मौजूद है जैसी बाकी सियासी पार्टियों में, बल्कि शायद इतनी बाकी सियासी पार्टियों में नहीं होती थी जितनी यहाँ पे है। धड़ेबंदियाँ, ग्रुप बंदी, एक दूसरे को लेग पोलिंग, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मुसलसल जारी हैं। रही बात जिसका जिक्र राणा साहब भी कर रहे थे
देखें कहीं हुकूमत भी ना जिद दिखाना शुरू कर देती है खामखा की। अच्छा, हुकूमत जिद इसलिए दिखाती है कि हुकूमत के ऊपर वो बड़े बुरे अलकाबात से पुकारते हैं PTI वाले, वो जिस तरीके से उनको रोज़ाना चैलेंज दे रहे होते हैं या उनको ऐसे नामों से पुकार रहे होते हैं जिससे वो वायरल जो बिलो दी बेल्ट भी बाज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका गुस्सा हुकूमत ये निकालती है जी ठीक है हम आपकी मर्ज़ी के डॉक्टर को जो है ना या आपकी फैमिली डॉक्टर को हम नहीं जाने देंगे। ये जिद नहीं करनी चाहिए हुकूमत को। नहीं, उस पर जेल रूल्स को वो कोट करते हैं ना कि उसमें ये कैटेगोरिकली जेल रूल्स जो है उस वक्त हुकूमत कहाँ पे थी जब सुबह 7 बजे जाके जेल के दरवाजे खुलते थे, वो जनाब अली मीर गंडापुर साहब और आजम स्वाति सब जेल चले जाया करते थे। हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता, जेल रूल्स तो उसके लिए होते हैं ना, कवानीन किसको सुनाए जाते हैं जिसको ना इजाजत देनी हो। अगर आपने उनके फैमिली डॉक्टर को नहीं मिलाना तो आपके पास 100 बहाने, आप कहेंगे जनाब ये देखें कोर्ट का फैसला है, आप देखिए ये देखें जी जेल रूल्स ये कहते हैं और हमने प्रॉपर इलाज करवा दिया। अगर आपने मिलवाना होगा आप 1 सेकंड लगेगा, सुबह डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब चले जाएंगे, इमरान खान साहब से मिल लेंगे। और मेरे ख्याल में हुकूमत को ख़ास तौर पर, अब पता नहीं इनको कौन मशवरे देने वाला है, ये अपनी चीज़ों को खामखा उलझाते रहते। भाई अगर फैसल सुल्तान साहब मिल के चले जाएंगे तो कौन सा इमरान खान साहब ने रिहा हो जाना है? अच्छा। कौन सा जो है वो कोई बड़ा पैगाम दे के फैसल सुल्तान साहब के हाथ में भेज देंगे? भाई डॉक्टर फैसल सुल्तान एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो अगर चले जाएंगे जाके उनसे मिल लेंगे और जाके उनके अगर कोई और भी उनका ज़ाती मॉलेज जाता है तो जाके अगर वो आके बता देगा कि खान साहब की ये ऐसी सेहत है तो उसमें फ़र्क क्या पड़ेगा? मसला ये है कि आप रात को उनको इलाज के लिए ले भी आते हैं, इलाज प्रॉपर आप उनका कर भी रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी आप दे रहे हैं, लेकिन सियासी मैदान में आप उनको जो है अपने खिलाफ तोपों का रुख अपने खिलाफ कर। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब भी इसी हुकूमत का हिस्सा हैं जो कह रहे हैं कि 2 बार हमने डील ऑफर की, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। मेरे ख्याल में राना साहब ने तो जो है ना वो PTI को जो है वो जिस मुश्किल में फंसी हुई है उससे राना साहब नहीं निकालना चाहते। वो कहते हैं फंसी रहे, वो कहते हैं बब्बर शेर बन के रहे भाई ताकि तकड़ा रहे लड़दा रहे। ये देखिए ये मेरे ख्याल में राना साहब का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो इसी तरीके से हुकूमतें करती भी ऐसे ही हैं। हुकूमतें बाज़ का तो आपको लगता ही है कि वो आपको इंगेज कर रही होती हैं, डाइवर्ट कर रही होती है चीज़ों को। वो कई आज की बहस को किसी और बहस में लेके जाते हैं। अब देखें ना कुछ लोग कहते हैं जी फलां चीज़ हो गई, फलां चीज़ हो गई, हुकूमत में दरमियान में से एक बंदा उठता है वो नई एक बात कर, मतलब ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, ये स्ट्रेटजी है आपकी। मेरे ख्याल में मुझे तो लगता ही है, आमिर साहब बेहतर बता सकते हैं, मुझे तो राना साहब के जितने भी बयान है स्ट्रेटजी कैसा लगते हैं कि ठीक है इनको एंगेज रखे। अच्छा मुझे बताइए इमरान खान साहब अगर बाहर ना आना चाहते, अगर वो किसी डील या ढील या जो भी है ना लेना चाहते, पूरे इमरान खान का रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम बातचीत करने को तैयार हैं। आरिफ अलवी साहब का रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हम दरवाज़ा नाक कर रहे हैं, आगे से दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा। अलीमा खान साहब के रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद है, हमें बताया तो जाए वो चाहते क्या हैं, मैं जाके इमरान खान साहब से बात करूँगी, मैं उनको मना लूँगी। ये सारी चीज़ें खान साहब के यहाँ रिकॉर्ड मौजूद है। मतलब क्लैरिटी है इसमें कि वो बात करने को तैयार थे, इसमें 2 राय नहीं है। आमिर ज़िया साहब एक तरफ सुहेल आफरीदी साहब के एक्टिविज़म की बात करें तो जब वो वज़ीर आला बने तो PTI के बहुत से लोगों ने कहा कि ये उम्मीद की नई किरण है और ये खान साहब की रिहाई के लिए वो मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे। उन्होंने अब रिहाई फोर्स का ऐलान कर दिया। अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को हल्फ भी लेना था उन्होंने इस फोर्स से। अब शक्ल तो इसकी एक प्राइवेट मिलिशिया टाइप लग रही है जिसकी आइन में परमिशन नहीं है, इसीलिए PTI के अंदर से भी मुखालफत की गई इस फोर्स की कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सियासी कमेटियों पर तवज्जो दें, सियासी तहरीक चलाएं। लेकिन शफ़ी जान साहब कह रहे हैं कि हमें पार्टी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, सुहेल साहब ने कह दिया तो ये होकर रहेगा। तो क्या कोलिजन करना है, फिर किस तरह से ये रिहाई मुमकिन होगी? ये सब ऑप्टिक्स हैं या कोई? मुदम्मिल बात ये है कि सियासी जी मैं ये कहता कि सियासी हिद्दत में कमी की जो कुंजी है ना वो साहिब इख्तियार जो लोग हैं उनके पास है, हुकूमत के पास है। अगर आपको कहते हैं कि जरा सी सियासी हिद्दत में कमी लाए और उसके लिए आपको चंद जेस्चर्स का मुजाहरा करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे दोनों दोस्त कह रहे हैं कि भाई अगर मतलब एक बिला वजह की तनकीद, एक बिला वजह का आपने पॉइंट ऑफ डिस्कशन दिया हुआ है कि जिसमें हुकूमत ही पे तनकीद हो रही है, बड़े आसान सी बात है कि भी उनको और बैन अवी सतह पे भी हो रही है। आप अंदाजा कीजिए कि जी उनको उनकी मर्जी का मालिज आप दे दें, उनके लोगों से आप मिलने दें, वो चीजें मैनेज हो सकती हैं गुफ्तगू के जरिए, लेकिन उसमें इतना ज्यादा मतलब है आपने उसको मुश्किल बना दिया है। तो जो फिर मुश्किल काम है जिनको हल होना चाहिए वो तो फिर बिल्कुल ही नामुमकिन लगते हैं। जब कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट्स आप जो है उनको हासिल नहीं करने दे रहे तो फिर जो वाकई असल इशूज है उस पर तो बात ही नहीं होगी। और जब ये अगर आप ये पैगाम दे रहे हैं अपने अमल के जरिए, मैं अल्फाज की बात नहीं कर रहा कि अल्फाज में राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया और वज़ीर आज़म साहब ने कैबिनेट में क्या कहा मुज़ाकरात के हवाले से, अमल के अंदर जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो लामहला जो है दूसरी जो आपके मुखालिफ है वो भी अपना रवैया सख्त करेगा।
और बेशक उसके सख्त रवैये से फर्क ना पड़े आप पे और आपकी हुकूमत जो है इसी तरह चलती रहे और वो फोर्स जो है वो नॉन स्टार्टर हो जैसा कि आप फरमा रहे हैं, ये तो तमाम उसकी बात है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इफ एंड बट्स की बात है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में जो एक वो है कंट्रडिक्शन है, तजादात है, वो बढ़ते रहेंगे। एक जो दुनिया को नजर आएगा कि जी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो सेटल्ड नहीं है, तो ये आप पैगाम मुसलसल दे रहे हैं और जब ये पैगाम देंगे तो ना आपकी मईशत ठीक होगी, ना आप खारजा महाज पे आप कहते हैं कि कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं लेकिन उसका कोई फल फ्रूट हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। लोगों के इतराज़ात जो हुकूमत की कारकर्दगी पे उसके कंडक्ट पे बढ़ते जा रहे हैं, तो हुकूमत खुद जो है वो पेचीदगी लेकर आ रही है। बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान के अंदर किसी मलेशिया की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर वो कोई फोर्स बना लेते हैं और वो बकौल उनके जो हमारी भी बात हुई है कि जी वो पुरम जद्दोजहद करेगी, लेकिन पाकिस्तान में पुरम जलसा जुलूस करना, पुरम तरीके से मतलब है कोई हड़ताल करना, कोई जुलूस निकालना, कहीं पे बैठ जाना, तो कोई वो खिलाफ कानून बात नहीं है। तो अगर कानून के दायरे में रह के करेंगे तो यकीनन, लेकिन आपने क्योंकि जमहूरी रास्ते भी बंद किए हुए कि आप पीटीआई को जो है ना जलसा जुलूस करने की इजाजत दे रहे हैं खुलकर, केपी के अलावा जहां पे उनकी हुकूमत है, आपने उनके ऊपर जो कितने मामूली से डेमोक्रेटिक राइट्स है वो कर्टेल किए हुए हैं, तो फिर क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो इत्तेदाल पसंद है, वो मुज़म्मिल आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप तारीख के भी तालिब इल्म हैं, कि इत्तेदाल पसंद पीछे हो जाते हैं और इंतहा पसंद आगे आ जाते हैं। और उन इंतहा पसंदों की कई शक्लें होती हैं, विद इन द पार्टी भी होते हैं, विद इन द सिस्टम भी होते हैं और आउटसाइड द सिस्टम भी होते हैं। और पाकिस्तान में दो इस वक्त आपको इंतहा पसंद कुव्वतों से आप ऑलरेडी लड़ रहे हैं। आप बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे हैं। आप जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सांस लेने की अगर गुंजाइश नहीं देंगे तो मामला आगे बढ़ेगा नहीं। और आखिरी बात देखिए, मुज़ाकरात की बात सुनना मुझे अच्छे लगे, उन्होंने कहा कि भाई टैक्टिक्स है हमारे, उन्होंने तो बात ये हो सकता है टैक्टिक्स हो, मगर एक और सवाल है कि क्या ये मुंतखब हुकूमत जो जिसके ऊपर इल्जाम रखता है कि जी मुबैना तौर पर 17 सीटों की हुकूमत है, ये क्या पीटीआई को कुछ देने की पोजीशन में है? ये बड़ा एक बुनियादी सवाल है। या वो चीजें देने के लिए आपको जाना फिर एस्टेब्लिशमेंट ही के पास पड़ेगा। तो फिर अगर मुतालबा करते हैं जी बाकायदा हमारी बहरास उनसे बात, जब भी बात हो तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है जी। सही, मतलब स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है भी या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।